नमस्ते। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी रानी की कहानी जानते हैं जिनका नाम शायद उतना मशहूर नहीं, पर जिनका काम, अरे उनका काम तो आज भी पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है। हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की एक ऐसी शासक की जिन्होंने सिर्फ राज ही नहीं किया, बल्कि हमारी टूटी फूटी सांस्कृतिक विरासत को फिर से एक धागे में पिरोया। तो सवाल ये है कि वो कौन सी रानी थीं जिन्होंने सदियों की तबाही के बाद भारत के सबसे पवित्र, सबसे अहम मंदिरों को फिर से खड़ा किया, उनको दोबारा जिंदा कर दिया। यही सवाल हमें उनकी कहानी के केंद्र में ले जाता है। एक ऐसी विरासत की कहानी जिसने वाकई भारत की आत्मा को फिर से जगा दिया था। तो जी हाँ, वो रानी थी अहिल्या बाई होलकर। पता है, एक ब्रिटिश इतिहासकार ने उन्हें एक नाम दिया था, दार्शनिक रानी। अब सोचिए, एक शासक, एक रानी, और उसे दार्शनिक क्यों कहा गया? क्या राज था इसके पीछे? चलिए आज उनकी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और इसी को समझते हैं। अब ये जो तारीखें दिख रही हैं ना, ये सिर्फ डेट्स नहीं है, ये एक कमाल की कहानी है, एक असाधारण सफर। सोचकर देखिए, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की लड़की जो पहले रानी बनती है, फिर सिर्फ 29 साल की उम्र में विधवा हो जाती है और उसके बाद उसी राज्य की सबसे ताकतवर शासक बनकर सामने आती है। मतलब उनकी जिंदगी ने हर कदम पर एक नया मोड़ लिया। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। अहिल्याबाई की जिंदगी में वो मोड़ था उनके पति की मौत। हाँ, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, पर सच तो ये है कि उनके कमाल के साहस की कहानी बस यहीं से शुरू हुई। उस जमाने के रिवाज के हिसाब से पति की मौत के बाद सिर्फ 29 साल की अहिल्याबाई ने वही फैसला किया जो समाज उनसे उम्मीद कर रहा था, सती होना। वो अपने पति की चिता पर बैठने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। और ठीक उसी वक्त उनके ससुर मल्हार राव होलकर सामने आए। उन्होंने अपनी बहू में सिर्फ एक बेसहारा विधवा नहीं देखी, उन्होंने उसमें एक लीडर को देखा, एक भविष्य को देखा। और उन्होंने जो कहा, उन शब्दों ने न सिर्फ अहिल्याबाई को रोका, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। और अहिल्याबाई ने उस भरोसे को, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो मालवा को शांति और खुशहाली के एक ऐसे दौर में ले गईं जिसकी मिसालें आज तक दी जाती हैं। उनका राज सिर्फ कहने के लिए नहीं था, ये कुछ पक्के सिद्धांतों पर टिका था। जैसे वो हर रोज, जी हाँ, हर रोज आम लोगों से मिलती थीं, उनकी शिकायतें सुनती थीं। उन्होंने गांवों को ताकत दी, कहा कि अपने फैसले खुद लो। किसानों पर जो टैक्स का बोझ था उसे कम किया। और एक काम जो उस जमाने में किसी क्रांति से कम नहीं था, उन्होंने विधवाओं को संपत्ति का अधिकार दिलाया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तानी ही उनकी तारीफ करते थे, उस वक्त के ब्रिटिश अफसर भी उनके न्याय के फैन थे। सर जॉन मैल्कम ने लिखा है कि वो सबसे छोटे, सबसे मामूली केस को भी बिना थके पूरी लगन से सुनती थीं। इससे साफ पता चलता है कि उनके लिए अपनी जनता से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। न्याय के साथ साथ वो एक जबरदस्त रणनीतिकार भी थीं। एक किस्सा सुनिए। रघुनाथ राव 50,000 सैनिकों की फौज लेकर उनका राज हड़पने चलाया। अब अहिल्याबाई ने क्या किया? उन्होंने तलवार नहीं उठाई, उन्होंने कलम उठाई, एक खत लिखा। और वो खत इतना असरदार था कि बिना खून का एक कतरा बहाए पूरी की पूरी लड़ाई टल गई। वाह, इसे कहते हैं असली डिप्लोमेसी। तो अच्छा प्रशासन, कमाल की डिप्लोमेसी, पर उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में उनका सबसे बड़ा काम, उनकी सबसे बड़ी विरासत तो कुछ और ही थी, और वो थी इस देश की आत्मा को फिर से जोड़ना। उनका मिशन सिर्फ अपने राज्य मालवा तक नहीं था, नहीं, वो पूरे भारत को एक नज़र से देख रही थीं। सोचिए, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने पूरे देश में सैकड़ों टूटे हुए मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं को फिर से बनवाया। ये सिर्फ इमारतों को बनाना नहीं था, ये तो जैसे भारत की बिखरी हुई आस्था को एक माला में पिरोने जैसा था। ये जो नाम है ना, ये सिर्फ जगहों के नाम नहीं है, ये हमारी आस्था के सबसे बड़े केंद्र हैं। काशी विश्वनाथ, जिसे औरंगजेब ने तुड़वाया था, उसे अहिल्याबाई ने फिर से खड़ा किया। सोमनाथ, गया, एक एक करके उन्होंने उन सभी पवित्र जगहों को फिर से जिंदा कर दिया जिन्हें लगभग भुला दिया गया था। और देखिए, उनकी समझ कितनी गहरी थी। उन्होंने हर जगह की लोकल संस्कृति, वहाँ के तौर तरीकों का पूरा सम्मान किया। जैसे उत्तर भारत में उन्होंने नागर स्टाइल के ऊंचे शिखर वाले मंदिर बनवाए, और जब वो दक्षिण गईं
तो वहां के द्रविड़ स्टाइल वाले भव्य गोपुरम बनवाए। मतलब उन्होंने कभी अपनी पसंद किसी पर थोपी नहीं, हमेशा लोकल कारीगरों को मौका दिया। इससे पता चलता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी, हमारी विविधता को कितना अच्छे से समझती थीं। तो फिर आखिर में सवाल आता है कि वो अपने पीछे क्या छोड़कर गईं, उनकी विरासत क्या थी। देखिए, उनकी विरासत आलीशान महलों या बड़ी बड़ी जीतों की नहीं थी। उनकी विरासत थी सेवा, आस्था और खुशहाली की। पूरे 30 साल, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। उस जमाने में जब चारों तरफ लड़ाइयां और मारकाट मची थी, उस उथल पुथल के बीच अहिल्याबाई ने अपने राज्य को 3 दशकों तक, 30 साल तक शांति और स्थिरता दी। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए उनके राज को होलकर वंश का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा कहा जाता है। उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मशहूर माहेश्वरी साड़ी इंडस्ट्री को खड़ा किया, व्यापारियों और यात्रियों के लिए सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए, औरतों के हक और उनकी पढ़ाई की बात की। और कमाल की बात ये कि ये सब करते हुए वो खुद एक बिल्कुल साधारण से घर में रहती थीं, सादे सफ़ेद कपड़े पहनती थीं। रानी होकर भी वो एक तपस्विनी की तरह जीती थीं। और उनकी ये विरासत आज भी हमें रास्ता दिखाती है। स्वामी विवेकानंद, उन्होंने कहा था, अगर एक हिंदू महिला का आदर्श देखना है तो अहिल्याबाई को देखो। ये शब्द आज भी उनकी अहमियत को बताते हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि इतनी महान, इतनी दूर की सोचने वाली शासक होने के बाद भी अहिल्याबाई होलकर की कहानी आज उतनी ज़्यादा क्यों नहीं सुनाई जाती? क्यों इतिहास की किताबों में उनका जिक्र बस कुछ लाइनों में या एकाध पन्ने में ख़त्म हो जाता है? ये सवाल सिर्फ अहिल्याबाई का नहीं है, ये सवाल हमारा है कि हम अपने इतिहास के किन हीरोज़ को याद रखते हैं और किन को शायद हम भूलते जा रहे हैं।